हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टारगेट फॉर हिंदी टीचर पर। तो आज हम नेट 2018 हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न इसमें पूछे जा चुके हैं। और यदि आप इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे तो आगामी परीक्षा के लिए आपको बहुत ही यह मददगार साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, तपेदिक की मरीज मन्नू की कथा किस कहानी पर आधारित है? ऑप्शन है मैं हार गई, बादलों के घेरे, सुहागिने, जिंदगी और गुलाब। तो इसका सही आंसर है बादलों के घेरे। अगला क्वेश्चन है, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण क्या है? आत्मनिष्ठ है, लोकनिरपेक्ष है, जीवन सापेक्ष है या लोकहित रक्षक है? तो वे हैं लोक निरपक्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? प्रेम पचीसी, कृषक क्रंदन, स्वपन, कुसुमांजलि। तो इसमें से स्वपन रचना गया प्रसाद शुक्ल जी की नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है? पाप और पुण्य, सत्याग्रह, आदर्श दंपत्ति या चंद हसीनों के खतूत। तो इसमें से जो सही आंसर है वह है चंद हसीनों के खतूत। चंद हसीनों के खतूत उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं, वे हैं नरगिस, मुरारी, कृष्ण, अस्किरी और गोविंद। अगला प्रश्न देखते हैं कि आरे यौवन अभिरामा जल देखल तत् कहे न पारऊ छयो अनुपम एक ठामा। उक्त काव्य पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है? क्या वह रूप वर्णन करने में असमर्थ है, रूप वर्णन करने में सभ्रम की स्थिति में है, रूप वर्णन करने में समर्थ है या आंशिक रूप से रूप वर्णन करने में समर्थ है? तो सही आंसर है वह इन पंक्तियों में आंशिक रूप से रूप वर्णन करने में समर्थ है। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं, यह पहले भी कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है कि नारी आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? तो यह संवाद है लहरों के राजहंस नाटक का, जो कि मोहन राकेश जी ने लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का, रामविलास शर्मा का, नामवर सिंह या सुनीति कुमार चटर्जी का? तो ये इसका सही आंसर है रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न देखेंगे, राही मासूम रज्जा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। दिल एक सादा कागज, कटरा बी आरजू, समर शेष है, टोपी शुक्ला। तो इसमें से सही आंसर है कटरा बी आरजू। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कविता पढ़ी थी? मीनागढ़, बम्बई, समुद्र, मंदराज, बंग। बंदर को बंद करे बंदर बसावेगे, कहे पद्माकर कसकी, काश्मीर हूँ को, पिंजर सो कलिंजर छुड़ावेगो, बांका नृप अलीजा महाराज कभू, साजी दिल पकड़ी फिरंगिन दबावेगो, दिल्ली दह पट्टी पटना हूँ को झपट करी, कभू लता कलकत्ता को उड़वागे। तो इसका सही आंसर है दौलत राम सिंधिया। अगला प्रश्न देखेंगे, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहुविधि सरसंता। राम कथा के संदर्भ में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? तो यह बात तुलसीदास जी ने स्वयं कही है। यह उक्ति तुलसीदास जी की ही है। प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? तो प्रेम शतक के रचनाकार हैं वियोगी हरि जी। अगला प्रश्न देखेंगे, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। यह कथन किसका है? यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न देखते हैं, सिद्धांत और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशा से कोई संबंध नहीं है। विशुद्ध साहित्य
के अंतर्गत वे नहीं आती है। यह विचार किसका है? तो यह विचार भी रामचंद्र शुक्ल जी का है। हिंदू में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है श्रीधर पाठक। यह प्रश्न भी पहले भी कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? तो मगही, भोजपुरी, मैथिली ये हिंदी वर्ग की बिहारी बोली में आती है और छत्तीसगढ़ी इसमें नहीं आती है। वट वृक्ष की छाया में किस लेखक ने किसकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी है? तो यह लिखी है अमृतलाल नागर की स्मृति को सुरक्षित करने के लिए। अगला प्रश्न है, अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियाँ किस निबंध से है? यह है भाव और मनोविकार से संबंधित, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? तो इसमें से कोलरिज 20वीं सदी में नहीं थे और बेनेडिक्टो क्रॉचे, सिगमंड फ्रायड, आई.ए. रिचर्ड्स ये 20वीं सदी के हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, रस गगन गुफा में अजर झरे अजपा सुमिरन जाप करे। उक्त पंक्तियों में गगन गुफा का क्या अर्थ है? तो गगन गुफा का अर्थ है मूलाधार चक्र। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो चिंतामणि जी ने सतसई की रचना नहीं की है। राम सहाय, अमीरदास, मोतीराम ने सतसई की रचना की है। हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह कौन सा है? तो देखते हैं, ऑप्शन है आओ बैठले कुछ देर, सदाचार का ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे। आपको इसमें से ऑप्शन दिए हैं, आपने बताना है कि सही आंसर कौन सा है। तो इसमें से जो सही आंसर है वह है दूसरा, तीसरा और चौथा। सदाचार का ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे ये हरिशंकर परसाई के निबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध मक्खनलाल चतुर्वेदी जी से है? सिपाही, आद्रा, दैनिकी, पुष्प की अभिलाषा। नीचे ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन में से सही आंसर टिक करना है। तो सही आंसर है पुष्प की अभिलाषा और सिपाही, जो कि बहुत ही फेमस है और पहले भी यह परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है प्रश्न। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि जैनेंद्र की कहानियों के पात्र कौन से हैं? शमशेर, जुलेखा, बेंजिलो, ईश्वर चंद्र। तो इसमें से शमशेर, जुलेखा और बेंजिलो जैनेंद्र की कहानियों के प्रमुख पात्र हैं। जैनेंद्र कुमार का पहला कहानी संग्रह फांसी है। इसमें क्रांतिकारी शमशेर सिंह के प्रति पुलिस अधिकारी की पुत्री जुलेखा के प्रेम के संबंध की कहानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, यंत्री का लड़बड़ा, जीभ का फुहड़ा, काच का जति, मुख का सती, जो सतपुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि में सच्चा साधक वही है जो ऑप्शन दिए हैं, संयमी हो, इंद्रिय दमन करने वाला हो, कूट भाषा बोलने वाला हो, महासुखवादी हो। तो सही आंसर क्या है? संयमी हो और महासुखवादी हो। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कि विष्णु प्रिया खंड काव्य है या महाकाव्य, सिद्धराज क्या है, साकेत क्या है, जय भारत क्या है। तो सही आंसर इसमें से जो है वो है कि विष्णु प्रिया खंड काव्य ही है और सिद्धराज खंड काव्य है, साकेत महाकाव्य है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आगामी परीक्षा के लिए भी यह आपके लिए उपयोगी साबित होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए और अपने एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।